हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में सीखेंगे डिवीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं डिवीजन का। आज डिवीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये नंबर मैंने लिखा हुआ है, काफी बड़ा नंबर है 80160024। इसको हमको डिवाइड करना है 8 से। तो इस क्वेश्चन को कराने से थोड़ा सा आप डिवीजन की प्रोसेस भी सीख जाएंगे कि डिवाइड करते किस तरीके से हैं और कहां हमसे गलतियां होती हैं। वो सारी चीजें इस क्वेश्चन से आप सीख जाएंगे। तो देखिए, 8 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम डिवाइड होगा 8। इसके बाद अगला जो नंबर है वो 0 है, तो हम 0 लिखेंगे यहां पर। लेकिन 0 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहां पर एक 0 लगाएंगे। गलती हमसे यहीं पर होती है 0 लगाने में। हम 0 लगाने में यहां पर अक्सर गलती करते हैं, तो इस बात को जरा ध्यान रखना। इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने लिया है स्पेशली। आप देखिए, मैंने ये 1 लिखा, अगला नंबर मेरे पास 1 है, 1। अब ये नंबर हो गया हमारे पास 1 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अभी ये 1 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम एक और 0 लगाएंगे। जब भी नंबर ऊपर से यहां नीचे लिखते हैं और वो नंबर अगर डिवाइड नहीं होता है, तो हमको यहां 0 लगानी होती है। ये आवश्यक है। हमने 0 लिखा, यहां से ऊपर से नहीं डिवाइड हो रहा था, 0 लगाई। अगला नंबर 1 लिखा, अभी भी नहीं डिवाइड हो रहा है, एक और 0 लगाई। अगला नंबर हमारे पास 6, अब ये नंबर हो गया 16। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स 16। अब अगला नंबर हमारे पास 0 फिर डिवाइड नहीं होगा, 0। फिर एक और 0, वो भी हमने लिखा, अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो एक और 0 वहां लगाएंगे। अगला नंबर 2, अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो एक और 0 लगाएंगे। अगला नंबर 4, अब ये हुआ 24। अब ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स 2। रिमाइंडर हमारे पास कुछ बचा नहीं। ये नंबर डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ कुछ है नहीं। कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो यहाँ पर गलतियां जो होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं 0 लगाने में। तो आपको ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है स्पेशली, कि जब भी आप ऊपर से नीचे नंबर लिखेंगे और अगर वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप पहले वहां 0 लगाएंगे, उसके बाद अगला नंबर लिखेंगे। फिर भी अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर 0 लगाएंगे, फिर आप अगला नंबर नीचे लिखेंगे। तो ये 0 लगाने में गलती होती है, स्पेशली इसलिए मैंने ये समझाया है। एक दूसरी बात जो कि लिखने की थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं कहूंगा मैं उसको, थोड़ा सा कॉपी भद्दी लगती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना नीचे, तो कुछ बच्चे इस तरीके से लगा देते हैं एरो, इस तरीके से। ये एरो देखने में काफी भद्दे लगते हैं, तो आपको ये एरो नहीं बनाने हैं। ये एरो बनाने का कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम ये एरो बनाना हमारे लिए आवश्यक है। ये सिर्फ इसलिए है कि जब आप नंबर नीचे लिखते हैं तो आपको ये याद बना रहे कि आपने कौन सा नंबर नीचे लिखा है। तो याद करने का तरीका, याद करने के लिए ये एरो लगा दिए जाते हैं। ये एरो बता रहा है कि 0 आपने लिख लिया, फिर ये एरो बता रहा है आपने 1 लिख लिया, फिर ये एरो बता रहा है आपने 66 भी लिख लिया। अब ये आप अगला नंबर जब लिखेंगे तो फिर आप ये 0, फिर आप ये 0, फिर आप ये 2, फिर आप ये 4। तो ये डिजाइन बना देते हैं आप इस तरीके की। ये डिजाइन नहीं चाहिए कॉपी में।
ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे टाइम भी वेस्ट होता है और देखने में भी ठीक नहीं लगता, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको याद रखने के लिए, अगर आपको भूल जा रहे हैं आप, तो आप सिंपल छोटा सा निशान आप बना सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, बस इस तरीके से लगा सकते हैं आप, इतना बना सकते हैं केवल। आपने 0 लिख लिया, निशान बना दिया, आपने 1 लिख लिया, निशान बना दिया, आपने 6 लिख लिया, एक और मार्क बना दिया। तो आप इतना छोटा सा मार्क बनाकर भी याद रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इतने लंबे लंबे एरो हम बनाएं। तो आपको डिवीजन की प्रोसेस में ये दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये एरो नहीं बनाना है, और दूसरी बात आपको ये 0 वाली गलती नहीं करनी है। दो चीजों पर फोकस करना है। एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दें। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 151। मतलब ये है कि हमको 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि 151 इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर हमको चाहिए 5 डिजिट का जो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो अब वो नंबर कैसे निकाला जाएगा, उसकी क्या प्रोसेस है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में डिवाइड का, डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिवीजन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि 5 डिजिट का जो बड़े से बड़ा नंबर होता है वो कौन सा नंबर होगा? 99999। आपके पास 99 नंबर है, आप 5 टाइम्स उनको रिपीट कर दें तो ये नंबर हुआ 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नंबर चाहिए, आपको तो ऐसा नंबर चाहिए 5 डिजिट का जो कि इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे? 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को इससे डिवाइड करके देखेंगे। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो पहले हम 6 टाइम डिवाइड करेंगे। 6 टाइम डिवाइड करने के बाद हमारे पास 939 आएगा, तो सॉरी 906 आएगा। 906 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो हमारे पास ये बचेगा 93। 93 के बाद ये 9, फिर ये अगला नंबर है, ये नीचे लिखेंगे, ये 939 हो जाएगा। 939 को अगेन 6 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 906 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 33 आएगा, फिर 9 को नीचे लिखेंगे, अगेन 2 टाइम्स हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास लास्ट में 37 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है जरा देखें। 151 से, ये समझने वाला क्वेश्चन है। हमको क्वेश्चन निकालने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम आंसर पे फोकस करें, हमारा फोकस आंसर पे नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा फोकस आंसर निकालने पर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को करने के बाद हम सीख क्या रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं उस क्वेश्चन में। अगर आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर तो निकल ही आएगा, लेकिन आप उससे संबंधित बहुत सारी बातें और भी सीख जाएंगे और आप उसको कभी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि भूलने वाली प्रोसेस तभी होती है जब आप कुछ याद करते हैं। मैं याद करने पे जोर नहीं देता, मैं समझने पे जोर देता हूं। अगर आप कुछ याद करेंगे तो भूलेंगे, क्योंकि याद की हुई चीज भूली जा सकती है, और भूलेंगे ही, डेफिनेट भूलेंगे। आज नहीं भूलेंगे तो कुछ टाइम बाद भूलेंगे। तो मैं याद करने वाली चीजों पर फोकस नहीं करता हूं, और मैथ्स में तो आपको याद करने वाली चीजों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझने पर ही फोकस रखना है। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन समझाने का मतलब आंसर निकालने की बात नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन कराने का मतलब है कि हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, ये सीखना है हमको।
क्वेश्चन के अंदर जाकर हमको उसकी पूरी चीजें सीखनी है, समझनी है। अगर हम ये सीखते हैं, ये अप्रोच रखते हैं क्वेश्चन करते समय और अपनी सोच पढ़ाई करते समय इस तरीके की रखते हैं कि हमको चीजों को याद नहीं करना है, हमको चीजों को समझना है, तो आगे चलकर हमको इस पढ़ाई का लाभ मिलेगा। हम चीजों को भूलेंगे भी नहीं और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। लेकिन अगर हम याद करने पर फोकस करेंगे, आपने क्वेश्चन देख लिया, मैंने इस तरीके से कराया है, आपने उसका प्रोसीजर याद कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाएंगे, उसके बाद अगर किसी दूसरे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे दिया जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने समझ लिया तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप कर पाएंगे। तो ध्यान देना समझने पर। अब इसमें समझने की बात है यहाँ पर कि हो क्या रहा है इसमें, इससे क्या पता चला। इससे ये पता चल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ये है 5 डिजिट का। इस लार्जेस्ट नंबर को जब हम 151 से डिवाइड कर रहे हैं तो 662 टाइम्स पूरा डिवाइड हो रहा है और 662 टाइम्स डिवाइड होने के बाद 37 रिमाइंडर बच रहा है। इट मींस कि अगर इस नंबर में से ये 37 जो रिमाइंडर बच रहा है, ये क्या बता रहा है, इसको समझना है। ये बता रहा है हमको कि अगर मैं इस नंबर में से 37 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखिए 9 9 9 9 9 और यहां पर लिखा मैंने 37 सब्ट्रैक्ट। अगर मैं इस नंबर में से ये 37 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 6 9 9 9। मेरे पास ये नंबर आता है 99962। तो 37 को माइनस करने के बाद ये जो नंबर आता है, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 151 से। मींस ये वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 151 से। तो ये रिमाइंडर हमको ये बता रहा है कि ये जो नंबर है वो 37 ज्यादा है, 37 ज्यादा है, 37 यहाँ पर बच रहा है। तो डिवाइड कंप्लीटली होने में, डिविजिबल कंप्लीटली होने में ये 37 नंबर ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो इसमें से हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पास वो नंबर निकल के आ जाएगा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमारे पास निकल के आ गया। ये नंबर 151 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये सीखना, क्वेश्चंस में ये सीखना, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए इस तरीके से। अब हम इसको चेक भी करके देख सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर आया ये हमने ठीक निकाला या गलत निकाला है। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। और ये नंबर हमने निकाला था 99962। इसको हम डिवाइड करेंगे 151 से। तो 6 टाइम 6 9 0, यहां हमारे पास बचा 3 9 6 अगेन 6 टाइम 9 0 6 9 0 6 3 0 और अब 2 टाइम्स 3 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 6 6 2 टाइम, यही हमारा पिछले बार के क्वेश्चन में आ रहा था। इतना डिवाइड करने के बाद हमारे पास उसमें बच रहा था रिमाइंडर कितना, 37। अगर हमने 37 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब ये नंबर बचा, ये नंबर कितने टाइम्स हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो ये आंसर हमारा ठीक है, ये हम सीख गए। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस सॉल्व करना है।